जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरुं परंपरा। सुबह के सत्र में आज शनिवार के दिन सुबह के सत्र में श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्ति का जो एक पावन अर्धाली है, कंचन बरन विराज सुबेसा, का निवेदन किया जा रहा था। निवेदन के क्रम में कंचन वर्ण तक की बातें हुई थी। अब आगे का बड़ा ही सुंदर शब्द है, बड़ा ही अद्भुत और अनोखा शब्द है, बड़ा ही पावन शब्द है, विराज सुबेशा। तो हनुमान जी के सुबेश सुंदर स्वरूप के वर्णन के पहले एक राम जी का भजन क्या है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि के विधान जान, विधि के विधान जान। हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वहीं जो श्री राम मन भाएगा। होगा प्यारे वहीं जो श्री राम मन भाएगा। सदा भक्ति राग रंग, सदा भक्ति राग रंग। अंग अंग रंगिए, सदा भक्ति राग रंग। अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे।
धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। फल आस त्याग कर काम करते रहिए, फल आस त्याग कर काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल जी की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम। कंचन बरन विराजे सुबेसा, कंचन बरन विराजे सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। सुबेसा वेश कैसा है? श्री हनुमान जी का वेश कैसा है? सुवेश है। अद्भुत बात है। क्या हनुमान जी साधु हैं, संत हैं? हनुमान जी साधु हैं, संत हैं, सज्जन हैं, पर हनुमान जी का वेश साधु का नहीं है। हनुमान जी सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, लेकिन उनका वेश साधु का नहीं है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी मानस में पंक्ति लिखते हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ। वेश प्रताप पूजियाहु तेहु, वेश प्रताप पूजियाहु तेहु। उघरे अंतना होहि निबाहु, उघरे अंतना होहि निबाहु। काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। यहाँ काल नेमि रावण और राहु का उदाहरण दिया गया है। वे काल नेमि रावण और राहु, वेश तो बहुत सुंदर बनाया, साधु का प्रभाव कैसा? वेश तो साधु का बनाया, रावण भी साधु का भेष बनाया, काल नेमि ने संत का भेष बनाया, लेकिन स्वभाव तो वचन भेष से जो बने तो बिगड़े परिणाम, वचन भेष से जो बने तो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने बने बनाई राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो वेश की बड़ी महिमा है। जिन पावन प्रसंगों का निवेदन किया जा रहा है,
शब्द, अधिकांश शब्द साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद जी के ही हैं। वैज्ञानिक उपकरण अर्थात यूट्यूब के माध्यम से उनके प्रवचनों को सुनकर और लिखकर या याद करके दास को कुछ कहने की हिम्मत हो रही है। तो भैंस की बड़ी महिमा है, बड़ा आदर है भैंस का भी बड़ा आदर होता है। संत सभा में या संत लोग भैंस को भगवान भी कहते हैं, लेकिन कब वेश के अनुसार, वेश के अनुरूप आचरण हो तब। वेश की महिमा तभी है जब वेश के अनुसार, वेश के अनुरूप आचरण हो तब। रावण तो वेश बड़ा सुंदर बनाया, साधु का वेश बनाया, लेकिन आचरण उसका कैसा। इसीलिए वेश का अपना मूल्य है, आदर है, महिमा है। कब? जब वेश के अनुरूप आचरण हो तब। और वेश के अनुरूप आचरण न हो तो चाहे कितना भी अच्छा वेश हो, उसकी कोई महिमा नहीं, कोई आदर नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। रावण काल ने मुनि, राहु ने तो वेश सुंदर बनाया, आचरण जग जाहिर है। और हनुमान जी ने कभी अपना वेश नहीं बनाया। किन्ह कुबेश साधु सन मानु, किन्ह कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम अंत हनुमानु, जिमि जग जाम अंत हनुमानु। यह हनुमान जी का साधु हो गए, संत हो गए, सज्जन हो गए। और हनुमान जी ने अपना भेष नहीं बनाया, किए कुवेश, लेकिन सज्जन हो गए, साधु हो गए, संत हो गए। लेकिन कालनेमी भेष तो संत का बनाया, भेष तो साधु का बनाया, भेष तो मुनि का बनाया, लेकिन उसका अंत हो गया। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य है हनुमान जी का सुवेश, धन्य है हनुमान जी का सुवेश। क्यों? हनुमान जी साधु वेश में नहीं हैं, किए हुए कुवेश साधु वेश में ना हैं। हनुमान जी किए हुए कुवेश, हनुमान जी साधु वेश में तो नहीं हैं, उनका विग्रह तो बानराकार है, बानर के वेश में हैं। तो सुवेशा क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनका तन का वेश नहीं देख रहा हूं, मुझे तो उनके मन का वेश दिखाई दे रहा है। अतः कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा। तो हनुमान जी के मन का वेश का दर्शन मैं कर रहा हूं। मन से वे साधु हैं, संत हैं, सज्जन हैं, भगवान के भक्त हैं। तक किए हूं कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम
वंत हनुमानु। तो हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? हनुमान जी का स्वरूप कंचन बरन विराजे सुबेसा। वेश में भी वर्णन किसका? वेश भी है, सुवेश में भी वर्णन की शुरुआत बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया कि उनके सुवेश का वर्णन की शुरुआत आप कहाँ से करते हैं? तो बाबा ने कहा कानन कुंडल, कानों से। उनकी सुवेश की शुरुआत का वर्णन संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहाँ से शुरू करते हैं? तो कानों से। कानों से क्यों? तो कानन कुंडल कुंचित केशा। कानन कुंडल क्यों? क्योंकि ये श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों में कुंडल धारण करते हैं। श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलाभ देहम हैं, परम सुंदर हैं और कानों में कुंडल धारण करते हैं। धन्य है हनुमान जी का यह दिव्य स्वरूप, धन्य है हनुमान जी का यह परम सुंदर स्वरूप। क्या? श्रवणों में आभूषण धारण करते हैं, कानन कुंडल। और साधारण दृष्टियों से, साधारण या सामान्य दृष्टि से सोचा जाए तो कानों का आभूषण क्या है? कानों का आभूषण तो कुंडल ही है, लेकिन सच्चा आभूषण, कानों का सच्चा आभूषण क्या है? सच्चा आभूषण तो राम कथा है, सच्चा आभूषण तो भागवत कथा का श्रवण है, सच्चा आभूषण तो शिव कथा का श्रवण है। तो कानन कुंडल कुंचित केसा। और हनुमान जी निरंतर राम कथा का श्रवण करते रहते हैं, निरंतर राम कथा का श्रवण करते हैं और राम कथा का गायन करते हैं। और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से विराजमान होते हैं, क्योंकि जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम। जहाँ जहाँ भी राम कथा होती हैं वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, हाथ जोड़ करके कथा में बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, नेत्रों से हमें लगातार प्रेमाश्रु निकलता रहता है। तो जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम। तो धन्य है हनुमान जी का वह सुवेश। उस सुवेश को बारंबार कोटिशः प्रणाम है, उस सुवेश को बारंबार प्रणाम निवेदन है। तो कंचन बरण विराजे सुबेशा। उनके बाल कैसे हैं? बाल टेढ़े मेढ़े हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा। सामान्य रूप से बाल सीधे जाते हैं, लेकिन हनुमान जी के बाल टेढ़े हैं। तन की दृष्टि से बाल पर विचार किया जाए, तन की दृष्टि से बाल पर विचार किया जाए तो बाल किसका बाल का जन्म सर से होता है, और सर से किसका उदय होता है? सर से विचारों का भी जन्म होता है और सर से बालों का भी। तो विचार हनुमान जी के भी सर से विचारों का जन्म होता है, लेकिन सीधे नहीं जा करके मुड़ जाते हैं। तो कानन कुंडल कुंचित केशा। सामान्य रूप से बाल सिर से निकलते हैं, सीधे जाते हैं। हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, मुड़ गए। कुंचित केशा, बाल माने विचार। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के बाल सीधे नहीं, मुड़ गए। कहाँ मुड़ गए? हनुमान जी के कुंचित कैसा मतलब वे मुक्ति का नहीं है,
ये मुक्ति नहीं चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं। उनका विचार इस धराधाम से मुक्ति का नहीं है, मोक्ष का नहीं है, लौट कर आने का है, पुनः यहाँ लौटना है। हनुमान जी तो अजर अमर हैं, उन्हें जन्म मरण की तो की कोई बात ही नहीं। उन्हें तो अमरत्व का वरदान माता जानकी से मिल चुका है, और केवल अमरत्व का ही नहीं, अजर अमर, वृद्ध भी नहीं होंगे, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए, बार बार जन्म लेना क्यों? जन्म क्यों? जन्म जन्म रति राम पद। जिनका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर आने का हो, तो बाबा लिखते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा। क्यों यहीं आने का हो, क्यों धरती पर रहने का हो? तो यहीं पर राम जी के गुणगान होता है, राम जी के महिमा गान होता है, राम जी का जसोगान होता है, राम की कथाएं होती हैं, राम का कीर्तन होता है, राम का भजन होता है। इसमें हनुमान जी लगातार निरंतर इसमें सम्मिलित होते रहते हैं। यही है कानन कुंडल कुंचित केसा। तो राम जी अपने लीलाओं को समेट करके, भगवान राम अपने लीलाओं को समेट करके जब प्रस्थान करने लगे, तो अवध के, अयोध्या के सभी प्राणी साथ गए। यहाँ तक कि वहाँ के जीव जंतु या निर्जीव पदार्थ को भी, जिसमें चेतना नहीं थी, अचेतन को भी भगवान राम अपने साथ ले गए। हनुमान जी से पूछे, हनुमान मैं अपने लीला को समेट करके अब अपने धाम जा रहा हूं, आप नहीं चलेंगे क्या? हनुमान जी बोले, प्रभु वहां आपकी कथा कब होती है? भगवान बोले कि वहां मेरी कथा नहीं होती है, वहां तो मैं ही होता हूं। तो प्रभु मैं बाद में आऊंगा, मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो कब तक कथा सुनोगे? तो जब तक आपकी कथा होगी तब तक सुनूंगा। अर्थात जब तक यह पृथ्वी रहेगी, राम कथा निरंतर चलती रहेगी, तब तक हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं। और हनुमान जी धरती छोड़कर तब तक नहीं जाएंगे जब तक धरती पर राम कथा होगी। राम कथा तब तक होगी जब तक सृष्टि रहेगी। फिर हनुमान क्यों? क्योंकि भक्ति इस पृथ्वी पर ही है। भक्ति कौन है? भक्ति तो माता जानकी भक्ति है। भक्ति का जन्म कहां से हुआ है? धरती से हुआ है। तो धरती, जिस भक्ति का जन्म धरती से हुआ है, उस धरती को छोड़कर हनुमान जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अतः क्यों नहीं जाने वाले हैं? क्योंकि जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अतः इसलिए कुंचित केसा का अर्थ यह भी बार बार लौट कर आना। कुंचित केसा का अभिप्राय यह भी हो सकता है बार बार लौट कर आना। कहां? कथाओं में, राम जी की कथाओं में, राम जी के कीर्तन में, राम जी के जसोगान में बार बार आना ही कानन कुंडल कुंचित केशा। देह की दृष्टि से तो इनका श्रृंगार का दर्शन इस प्रकार है, लेकिन नेह की दृष्टि से बड़ा ही सुंदर स्वरूप है इनका। क्या? कानन कुंडल
कुंचित केशा। अब अगले दिन प्रभु की कृपा होगी तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कानन कुंडल कुंचित कैसा, तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। इन पंक्तियों पर का निवेदन किया जाएगा। और कल जो है पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन सुबह के सत्र में भगवत कृपा से राम जी की अगर इच्छा हुई तो शिव गीता, शिव गीता जिसका अन्य नाम संतों ने उमा शंभु संवाद दिया है, जिसमें माता पार्वती के प्रश्न होंगे और माता पार्वती की जिज्ञासा होगी और समाधानकर्ता भोलेनाथ होंगे, जिसको मानस में शिव गीता की संज्ञा दी गई है। संतों द्वारा, मानस मर्मज्ञों द्वारा इस प्रसंग को शिव गीता की संज्ञा दी गई है, जो दोहा संख्या 105 से लेकर 119 तक है। बालकांड के दोहा संख्या 105 से लेकर 119 तक है। प्रभु की अगर इच्छा हुई, भगवान की अगर इच्छा हुई तो कल सुबह के सत्र में शिव गीता का निवेदन किया जाएगा, शिव गीता का पाठ किया जाएगा, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। और अगर प्रभु की ऐसी इच्छा हुई, प्रेरणा हुई तो शाबर मंत्रों का भी कुछ उल्लेख करने का प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के पावन प्रसंग का विश्राम। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।